हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आईटी से रिलेटेड, आईटीसी स्टॉक के बारे में। क्यों मतलब आईटीसी एक सोया हुआ स्टॉक काफ़ी तेज़ी से लोगों को पैसे बनाकर दे रहा है, तो उसमें आगे हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि ज़रूर ये वीडियो देखिए दोस्तों। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारी मेन जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। अगर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। सिटी यूनियन बैंक, यस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटी सी बात लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे किस बैंकिंग सेक्टर में देखिए, जैसे रेलवे स्टॉक्स कुछ समय पहले काफ़ी भाग रहे थे। जैसे ही रेलवे स्टॉक में तेज़ी रुक गई, उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट खासकर जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है, वहाँ पर हमें ज़बरदस्त तेज़ी और अट्रैक्शन और क्राउड यानी अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए जनवरी तक। अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अगर उससे पहले मैं बात करूँ 2016 और 17 में, तो वहाँ पर देखिए कंप्लीट एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे बैंकों का डीमर्जर हो रहा था, मर्जर्स हो रहे थे एंड कई पॉलिसीज़ चेंज हो रही थी, जिसके कारण बैंक्स काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर रहे थे अपने इंटायर सेक्टर का। अगर बैंकिंग सेक्टर का मैं लूँ, खासकर पीएसयू बैंकिंग में, राइट, आप अग्री करते हैं। उसके बाद जब अभी पिछले 2021 के बाद जब ये थोड़े थोड़े बैंक निकल कर आ रहे थे और रिटर्न्स बनाकर दे रहे थे, और खासकर 2022 का जो सेकेंड हाफ होता है दोस्तों, वहाँ से तो मतलब इन बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग में लगातार तेज़ी और अच्छा खासा पैसा इन्होंने जनवरी 2023 एंड यानी पिछले महीने तक इन्होंने बना के दिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो आपने रिलेट, आप इस बात से इस स्टॉक को रिलेट कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं टीम, जिसके कारण मतलब ये मैं कुछ छोटी बात आपको बताने वाला था। तो दोस्तों देखिए, अभी हम बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक। अगर हम देखेंगे येस्टरडे, अगर आपने देखा होगा तो लगभग 17% ये स्टॉक गिरा था, 70%। रिसेंट टाइप ने आपने नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा फॉल एक ही दिन में किसी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में हमें देखने को मिला है, किसी स्टॉक में, राइट, नहीं। तो 17% की गिरावट एक ही दिन में हमें देखने को मिला था। तो जानते हैं हम कारण क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जब ये पिछले 4-5 महीने से पीएसयू बैंकिंग के स्टॉक्स रिटर्न्स बनाकर दे रहे थे, तो काफ़ी लोग अपना पैसा आईटी सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से और रियल स्टेट सेक्टर से निकाल कर, इन एफएमसीजी सेक्टर से निकाल कर इन स्टॉक में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिसे मैं भी जानता हूँ। तो देखिए, अभी अगर हम आगे बढ़ने से पहले कुछ रिटर्न की बात कर लेते हैं। आज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए लगभग 2.5% की तेज़ी थी। 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13% की गिरावट, और यहाँ के बाद देखिए सीधा ही फॉल इसमें देखने को मिला। इतना बड़ा फॉल यहाँ पर एक ही दिन में था दोस्तों, ये येस्टरडे का, ठीक है। 17% से ज़्यादा गिरा। एक महीने की अगर बात करेंगे तो देखिए अगेन 17% की गिरावट है। 6 महीने की अगर बात करेंगे तो भी इसमें देखिए लगभग 23% की गिरावट ही हमें देखने को मिला है। बट कंपेयर करेंगे अदर बैंकिंग स्टॉक की, तो उसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया पिछले 6 महीनों में, राइट। तो ऐसी क्या जानकारी थी या क्या बात उभर कर आई है कि 17% की गिरावट हमें देखने को मिली है, वो हम जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आ जाते हैं हमारे नॉर्मल पेज पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कुछ आंकड़े। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, इनके फाइनेंशियल आंकड़े येस्टरडे आए थे, और इन आंकड़ों के बाद ही इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी, सिटी बैंक, सिंपल एंड स्वीट। लेकिन आगे हम कुछ ऐसे डिटेल जानेंगे कि मतलब आने वाले समय में भी इसमें गिरावट हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो रहेगा पिक। तो अभी हम देखेंगे येस्टरडे जो रिजल्ट आया था, काफ़ी कमज़ोर नतीजे दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी कमज़ोर नतीजे, यस। अगर आप छोटी सी आपकी नज़र यहाँ पर घुमाएंगे, इनको प्रॉफिट हुआ है 217 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 3 में, जो है 21% कम है अगर हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर 2 से। यहाँ पर है देखिए, क्वार्टर 2 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 276 करोड़ हुआ था क्वार्टर 2 में इसी वर्ष। वो क्वार्टर 3 में घटकर 217 करोड़ हो गया, और परसेंटेज ऑफ डाउन देखेंगे 21%, ठीक है। अगर यही तुलना अगर हम पिछले वर्ष करेंगे क्वार्टर 3 के, तो वहाँ पर इनका प्रॉफिट था 196 करोड़। तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर 2 की तुलना में क्वार्टर 3 का प्रॉफिट 21% तक कम हुआ है। तो ये वेरी बैड, वेरी बैड। अभी आप बोलेंगे कि मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ईयर ऑन बेसिस में तो बढ़ा है, लेकिन दोस्तों देखिए, बैंकिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस इस वर्ष बढ़ा है ना, शायद ही किसी पिछले काफ़ी वर्षों में इतने अच्छा अट्रैक्शन या फिर तेज़ी या फिर परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर का हमें देखने को मिला है। आप एग्री कर सकते हैं, राइट। और बैंकों को करना क्या होता है दोस्तों, इनको आरबीआई से लेना है पैसे, और कस्टमर्स ज़्यादा लोगों को पैसे बांटना होता है, मतलब लोन देना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करना होता है, ब्रांचेस ओपन करना होता है, अपनी रीच बढ़ाना होता है, और इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर इंटरेस्ट कमाना होता है। दैट इज़ दी मेन पार्ट, एंड वहाँ से ही अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो उसी के अंतर्गत इनका जो मैनेजमेंट है, दैट्स तो कम्प्लीटली फेल हो गया है कि मतलब प्रॉफिट जनरेट किया है बट काफ़ी कम कंपेयर टू क्वार्टर 2। उसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर का जो मैं बता रहा हूँ सबसे
मेन जो पार्ट होता है अर्निंग ऑन इंटरेस्ट दोस्तों, लोन पर जो इंटरेस्ट ये कमाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉफिट तो हुआ है बट कम है, काफ़ी ख़राब है कंपेयर टू की तुलना में। तो इंटरेस्ट में हम देखेंगे क्या है, द बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो स्लिप्ड 2%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक में, बैंकिंग कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। 2% इंटरेस्ट इनकम भी गिरा है, ठीक है। कितना था, 555 करोड़ इनको हुआ है इस क्वार्टर 3 में, और जो क्वार्टर 2 का था दोस्तों वो था 567 करोड़, ठीक है, इसी वर्ष में। एंड अगर हम बात करेंगे दोस्तों इनका जो बैंक्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, NIM है, वो भी डिक्लाइन हुआ है 21 बेसिस पॉइंट दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट तो घटा है, और साथ ही साथ जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली है कंपेयर टू क्वार्टर 2 में। यानी लाभ भी घटा है, जो मेन उनका बिजनेस का जो मेन हलवा होता है, जहाँ से उनको ज़्यादा पैसे आता है प्रॉफिट में, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जनरेट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वहाँ से भी इनको कमी देखने को मिली है, जिसके कारण ही मतलब इस स्टॉक में 17% की गिरावट, ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला है। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया कि गिरावट क्यों हुई है। साथ ही साथ इस पर अगर और एक चौका अगर लग जाए, वो था RBI की कमेंट्री इस बैंक को लेकर। तो आगे हम जानेंगे कि क्या यहाँ से हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, क्या यहाँ से ये हमें रिटर्न दे सकता है या नहीं देगा, ये हमें जानना है, ठीक है। तो बढ़ते उसकी ओर। तो यहाँ पर देखिए RBI क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सिटी यूनियन हैज़ लॉस्ट मोर देन थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार है, यूनियन बैंक हैज़ लॉस्ट मोर देन थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू इन द लास्ट 2 मंथ्स। इतना बड़ा इनको झटका लगा है, ठीक है। विथ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉलिंग बाई 35%। अभी तक 2 महीनों में 35% का इनका मार्केट कैप गिर चुका है। आपके पास 100 रुपये, कंपनी के पास 100 रुपये, और उसमें से अगर 35 रुपये चले गए मार्केट कैप में, ऑल दिस इश्यूज़ में, चाहे आपको लॉस हुआ है या आपने प्रॉपर कस्टमर एक्वायर नहीं किया है, उसको लोन आपने प्रॉपरली नहीं बांटा है, या आपने लोन को रिकवर नहीं किया है, काफ़ी कुछ हो सकते हैं अभी, ठीक है, XYZ। तो उसके बदौलत, उसके कारण आपका मार्केट कैप भी 35% तक कम हुआ, ये RBI कह रहा है। एंड दिस डिक्लाइन इज सपोज टू बी अ रिजल्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट रिस्क एसेस मैनेजमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द RBI। तो ये RBI कह रहा है, ये सब देखकर RBI कह रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट फ्रॉम RBI, मतलब लोग कह रहे हैं, ठीक है। ये जो रिपोर्ट RBI से पब्लिश हुई थी मार्केट में, उसको देखकर भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यानी मार्केट कैप गिरा है, प्रॉफिट गिरा है, नेट इंटरेस्ट ऑन इनकम जो होता है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण इसको और ज़्यादा प्रेशराइज होकर 70% तक गिरा, और पिछले 2 महीने में तो लगातार गिरावट हो रही है, मार्केट कैप भी गिरा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इसमें और क्या हो सकता है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अदर बैंक्स क्या कर रहे हैं। अदर बैंक्स वेयर लोन वेयर ग्रोइंग एट 20% ऑफ रेट। जो अदर बैंक्स है उनका जो इंटरेस्ट लेंडिंग रेट है, जो इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, वो 20% की तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड सिटी बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम ओनली इंक्रीज बाई 13%। यानी जो इंटरेस्ट, जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट से, वो बढ़ रहा है 20% अदर बैंक का। अदर बैंक्स वेयर लोन वेयर ग्रोइंग एट 20% ऑफ रेट, बट सिटी बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम ओनली ग्रोइंग बाय 13%। देखिए कितनी कमी है यहाँ पर, लगभग 7% की कमी है कंपेयर टू अदर बैंकों की तुलना में। तो उसके साथ ऑन एनुअल बेसिस ये हो रहा है। दिस हैड एन इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोइंग एज वेल एज इन दी बैंकिंग सेक्टर। लोन ग्रोथ इज अ की ड्राइवर ऑफ द इंटरेस्ट इनकम एज अ हायर वॉल्यूम ऑफ लोन टिपिकली रिजल्ट इन द हायर नेट इनकम। देखिए जो मैं कह रहा था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो मेन चर्न है, जहाँ से पैसे, जहाँ से इनकम, जहाँ से इनको मिलता है, वो है लोन ग्रोथ स्टोरी। जितना आप लोन ज़्यादा देंगे, जितना आप रिकवर करेंगे, उससे ही आपका मतलब नेट इनकम जो है वो बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना आपका इनकम बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल फंडा है बैंकिंग में दोस्तों, ये एक ही बात है। बट यहाँ पर भी मतलब सिटी यूनियन बैंक फेल हो गया है, और उसे अदर बैंकों से तुलना करेंगे, अदर बैंक 20% ग्रो कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लोन के क्षेत्र में, और ये 13% से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर भी कमी हमें देखने को मिला है, ठीक है। जिसके कारण मतलब इन्वेस्टर में भी उतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है RBI, उन्होंने भी कुछ कमेंट्री की है विच इज़ मार्केट को पसंद नहीं आई। और हालांकि इनके बाद सिटी यूनियन का भी एक अनाउंसमेंट, एक बयान आया था कि वो डेफिनेटली कोशिश कर जो इनका रेट है वो उसे 15 से 18% ले जाएंगे, लोन का जो रेट है ग्रो करने का, और अदर बैंकों का 20% है। तो इन्होंने कहा है, बट कहने से कुछ नहीं होता है। हालांकि स्टॉक अभी देखिए लगभग 186 पर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं इसका लो देखूँ दोस्तों, ये कहाँ तक गिर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको बता दूंगा एक बार। तो यहाँ पर फिर से ये 117 110 के आसपास ये लुढ़क सकता है दोस्तों, वहाँ तक ये गिर सकता है, क्योंकि फ्यूचर कमेंट्री भी दिक्कत है। 35% का मार्केट कैप कम हो चुका है, एंड लोन ग्रोथ की स्टोरी जो है वो भी काफ़ी फीकी लग रही है, प्रॉफिट कम है। एंड हालांकि इसके अच्छे खासे मतलब मोर देन 700 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, बट नंबर फीके
और आरबीआई की कमेंट्री भी डल है, जिसके कारण भयंकर गिरावट देखने को मिली है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।